तो आज जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन। इससे पहले हमने टोटल डिफरेंशिएशन या ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन हम लोगों ने देखा था। उसमें क्या था, सपोज वी हैव ए फंक्शन f(x) of x, सपोज वी हैव दिस फंक्शन, एक सिंपल सा फंक्शन। तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या था, f(x) plus delta x, f(x) divided by delta x and limit delta x tending to, यही था। और ये हमें पता है कि ये जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मिलेगा यहां पे ये मिलेगा। तो डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x is just it means rate of change of this function with respect to x is this। ये तब के लिए है जब फंक्शन एक वेरिएबल का फंक्शन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ए। ऐसा भी हो सकता है जब फंक्शन एक से ज्यादा वेरिएबल का फंक्शन, ठीक है। तो लेट f is a function of two variables, is a function of two variables, is a function of two variables। f(x) is a function of two variables, x and y। तो यहां पे जो दो वेरिएबल हैं ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं z is equal to f(x) is a function of two variables, it means z is a function of two independent variables। तो अब x में चेंज होने से भी z में चेंज होगा और y में चेंज होने से भी z में चेंज होगा। तो जब आप रेट ऑफ चेंज निकालेंगे तो वो दोनों के रिस्पेक्ट में देखा जाएगा, x के रिस्पेक्ट में भी और y के रिस्पेक्ट में। यहां पर सिंगल वेरिएबल का फंक्शन था, इसलिए रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x देखा। यहां पर दो वेरिएबल का है तो दोनों के रिस्पेक्ट में चेंज हो सकता है। तो ये जो रेट ऑफ चेंज होगा, सपोज f(x) प्लस डेल्टा x, y को फिक्स रखें, y में चेंज नहीं करें, f(x, y) डिवाइडेड बाय डेल्टा x, लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0, लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0। ये फंक्शन दो वेरिएबल का फंक्शन है और इसमें x में चेंज किया गया है, y को फिक्स रखा गया। तो ऐसा करने से जो रेट ऑफ चेंज मिलेगा इसको कहेंगे पार्शियल डेरिवेटिव of this function with respect to x। पार्शियल डेरिवेटिव करें, क्यों? दो पे डिपेंड कर रहा है, एक के रिस्पेक्ट में ही चेंज देखें, इसलिए पार्शियल आंशिक रूप से। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x इज दिस लिमिट, जिसमें y को फिक्स रखा जाएगा और x में चेंज करने पर फंक्शन का जो रेट ऑफ चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू x उसे कैलकुलेट किया जाएगा। Is this and is denoted as partial derivative of f with respect to x। d नहीं लिखते हैं,
यहाँ पे डेल दिस ऑपरेटर इज कॉल्ड डेल, ठीक है, डेल एफ बाई डेल एक्स, दिस इज कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी तरीके से पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ with respect to y limit is This is the partial derivative of f with respect to y. इसमें x को फिक्स रखेंगे, y में चेंज। इसी तरीके से अगर मल्टीपल वेरिएबल फंक्शन है, कई वेरिएबल्स का फंक्शन है, तो इसी तरीके से बाकी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में भी पार्शियल डेरिवेटिव को कैलकुलेट किया जा सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ z is a function of n variables, z is a function of n variables, then suppose we want to find derivative with respect to xi, तो ये क्या होगा, बाकी जो वेरिएबल्स हैं उनको फिक्स रखेंगे और i में चेंज करेंगे, आई में चेंज करेंगे, ऐसे डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स आई। Delta xi is xi plus डेल्टा एस में जो चेंज है, ठीक है, डेल्टा एस में जो चेंज है, xi में जो चेंज है, xi में जो चेंज किया स्मॉल चेंज हो गया, और ये जो लिमिट होगी this limit is called partial derivative of z with respect to x, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए, सपोज वी हैव ए फंक्शन x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई। सपोज x और y का ये फंक्शन, इसका पार्शियल डेरिवेटिव अगर लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या करेंगे, y को कांस्टेंट ट्रीट करते हुए शिफ्टेड डेरिवेटिव जैसे किया जाता है वैसे करते हैं। y को कांस्टेंट 2x y स्क्वायर, y को कांस्टेंट y प्लस y तो कांस्टेंट है वो 0। इसी तरीके से डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, x को कांस्टेंट रखें, x को कांस्टेंट रखें, ठीक है, ये होगा।
एक इसमें थ्योरम है जिसे आइलर्स थ्योरम कहा जाता है, वो देख लीजिए क्या है। वो होमोजीनियस फंक्शन के लिए है। पहले होमोजीनियस फंक्शन समझ लीजिए क्या है। होमोजीनियस होमोजीनियस फंक्शन इसमें यह है कि a function of two variables is a homogeneous function of degree n if fxy is x power n xn minus 1 to 1 constant level. ठीक है, दो वेरिएबल का फंक्शन x और y, दो वेरिएबल का फंक्शन डिग्री n में होमोजीनियस होगा अगर इसके इस फंक्शन ये फंक्शन इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है जिसमें सभी टर्म में x और y दोनों की जोड़ करके पावर n आनी चाहिए, सारे टर्म डिग्री n के होने चाहिए। ठीक है, डिग्री n माइनस 1 n, इस तरीके से ये डिग्री n, जरूरी नहीं ये सारे टर्म उसमें हों, ठीक है, लेकिन जो भी टर्म होंगे वो डिग्री n के होंगे, सबकी डिग्री सेम होनी चाहिए। तो जिस भी डिग्री का फंक्शन होगा वो उस डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन कहलाएगा, जैसा कि ये nth डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जो फंक्शन है ये सेकेंड डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन। ठीक है, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। ठीक है, इसको देखिए, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3। ठीक है, डिग्री होगी, जो डिग्री होगी वो पॉजिटिव इंटीजर होगी, ये भी ध्यान रखिए। अगर फंक्शन होमोजीनियस है, होमोजीनियस फंक्शन can also be written as जैसे ये है
इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, x पावर इसका एक टर्म हमने लिखा नहीं, उसको आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो टर्म होगा वो a2 n माइनस 2 y स्क्वायर इस तरह से होगा, है ना, प्लस आगे पे चलो तो ये ऐसे बन गया प्लस ये दिस इज y by x n माइनस 1 ठीक है, ये ऐसे हो गया। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, दिस इज सम फंक्शन ऑफ y by x, देखिए ना, इसको अगर हम t समझते मान लीजिए तो ये t का फंक्शन होगा, ये t का होगा, जहां पर भी y और x अपेयर हो रहा है वो y by x के ही फॉर्म में है, तो y by x को आप t समझ सकते हैं या कोई दूसरा वेरिएबल से रिप्लेस कर सकते हैं असम्पशन करके, तो हम रिप्लेस करने के बजाय ऐसे लिखते हैं, जहां कहीं भी इसके एक्सपेंशन में x और y आएंगे वो y by x के फॉर्म में ही आएंगे, ठीक है, जहां कहीं भी x और y होगा वो y by x होगा। तो एक होमोजेनियस फंक्शन जो डिग्री n का है उसको इस तरीके से हमेशा ही लिखा जा सकता है, x पावर n इंटू सम फंक्शन ऑफ y by x, ठीक है। ऑल्सो we can write इसको fx y, also we can write fx y is equal to y power n h x by, अगर हम y बाहर लेंगे तो देखिए ये 1 हो जाएगा, ये x by y हो जाएगा, x by y स्क्वायर एंड सो ऑन, यहाँ पे x by y पावर n ऐसे मिलेगा। दिस इज सम फंक्शन ऑफ x by y। तो होमोजेनियस फंक्शन की पहचान ये है कि अगर कोई होमोजेनियस फंक्शन है, मान लीजिए दो वेरिएबल x और y में और डिग्री n का, तो उसको हमेशा ही इस तरीके से या फिर इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है, लिखा जा सकता है हमेशा ही। होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 of homogeneous function of two variables ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको अगर चेक करना है कि मान लीजिए ये है जैसा अभी हमने देखा था, ये होमोजेनियस है,
इसके सभी टर्म डिग्री 2 के हैं। तो इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं, है ना, एक्स स्क्वायर सम फंक्शन ऑफ वाई बाई, ठीक है। ये जो फंक्शन है इसकी डिग्री क्या है, मान लो टी में है, अगर वाई बाई एक्स को टी कर लें इस तरीके से, तो टी में तो डिग्री 2 का दिख रहा है, लेकिन वाई और एक्स में जिसमें ओरिजिनली है फंक्शन, इसमें ये इस टर्म की डिग्री 0 है, इसकी डिग्री 2 ऊपर है और 2 ही नीचे है, तो इसकी भी डिग्री 0 है, इसकी भी डिग्री 0 है। यहां जो फंक्शन मिल रहा है इसकी डिग्री 0 है और ये डिग्री 2 है, तो ये टोटल हो गया डिग्री 2 का। दिस इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। तो यहां जो वेरिएबल अपियर होगा उसकी जो पावर होगी वो डिग्री बताएगी, ठीक है। और ये तो 0 डिग्री का रहेगा और ये इसी से तय होगा कि ये किस डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन। अगर फंक्शन होमोजेनियस है तो हमेशा इस तरीके से लिखा जा सकता है। दूसरा तरीका जो हमने बताया ऐसे भी लिखा जा सकता है, वो भी आप देख सकते हैं, वाई स्क्वायर बाहर नहीं लिखिएगा, तो ये ऐसे लिखा जा सकता है, वाई स्क्वायर। तो ये एक्स बाई वाई में ऐसे लिखा जा सकता है। ऐसे लिखा, ठीक है। एक मान यही है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स बाई वाई प्लस ई पावर एक्स वाई या वाई बाई, एक फंक्शन ये है। ऐसे ही, तो ये फंक्शन ऐसा फंक्शन है, ये होमोजेनियस फंक्शन है, ठीक है, और डिग्री 2 का है, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। क्यों? किसी भी होमोजेनियस फंक्शन जो कि डिग्री 2 का हो उसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर एंड सम फंक्शन ऑफ वाई बाई, है ना। तो ये वाई बाई एक्स में इसको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इसको आप ऐसे लिख ही सकते हैं, उसमें क्या फर्क है, ठीक। तो ये दिस इज द होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2, ठीक है। होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2, ठीक है। साथ एग्जाम्पल और देख सकते हैं। We have this.
जैसे ये u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर tan इनवर्स y बाई एक्स y स्क्वायर tan इनवर्स x बाई y। तो ये कैसा है? ये होमोजेनियस है कि नहीं? पहले तो यही है, दो टर्म है इसके अंदर, दोनों को देख लीजिए। ये तो 0 डिग्री का है, ये डिग्री 2 है, ये डिग्री 2 का होगा, इसी तरीके से भी डिग्री 2 का होगा। तो दिस इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। अच्छा, ये देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स माइनस वाई, एक फंक्शन ये कैसा है? डिग्री 2। कैसे, किस तरीके से कहेंगे इसको? इस तरीके से कहेंगे जो आपको बाद में डिफिनेशन बताएंगे होमोजेनियस। एक्स स्क्वायर बाहर ले लीजिए, ऊपर नीचे एक्स ले लीजिए, ये मिलेगा 1 प्लस वाई बाई, और ये ठीक है, यू है एक्स स्क्वायर एंड सम फंक्शन ऑफ वाई बाई, यही तो वाई बाई एक्स को टी समझेंगे तो ये टी का फंक्शन है। ठीक, तो दिस इज होमोजेनियस है ना, यू इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जिसमें दोनों हों उनको जो है आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो इस पे एक थ्योरम है आइलर्स होमोजेनियस फंक्शन पे। थ्योरम ये है आइलर्स थ्योरम ये है, इफ यू बी अ होमोजेनियस function of degree n in x and y, then ये जो वैल्यू partial derivative of u with respect to x multiplied by x, partial derivative of y with respect to partial derivative of u with respect to y multiplied by y, ये जो सम n into u, ये थ्योरम। पहले तो थ्योरम को प्रूव कर लेते हैं। प्रूफ ये है since u is a homogeneous function of degree n, so we have u is equal to, so we सम फंक्शन ऑफ y। ये आपको बताया
कि ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर ये nth डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है तो इसको हमेशा ही ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। और u is x power n f t is y minus तो partial derivative of u with respect to x is treating y as constant with respect to x and this plus फिर क्या होगा, है y का डेरिवेटिव, सॉरी f का डेरिवेटिव with respect to t, इसको करना होगा ना, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t तो हो जाएगा f डैश t, लिखते हैं इसको, ये क्या है df by dt, और t का विद रिस्पेक्ट टू चेन रूल क्या है, डिफरेंशिएशन, यही तो है। अगर कोई फंक्शन का मान लीजिए इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या करते हैं, पहले को इसको t मानते हुए कर देते और फिर t को विद रिस्पेक्ट टू x करते, यही तो करते हैं। तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t और t का विद रिस्पेक्ट टू x, t का विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, y को कांस्टेंट समझते हुए, ठीक है, ये मिलेगा। इसी तरीके से विद रिस्पेक्ट टू y with respect to y x इज कांस्टेंट, तो y कहाँ है, इसके अंदर है t कटेगा, तो फिर f डैश t और t तो ओके, तो दिस इज ठीक है। अगर किसी को कहीं प्रॉब्लम हो तो बताओ, राइट। अब हमें चाहिए ये वैल्यू, वी हैव x del u by del x, y del u by del y is y से मल्टीप्लाई, और ये क्या है, n u, so we have this result, तो ये तो हमने दो वेरिएबल के लिए प्रूव किया है, लेकिन इस रिजल्ट को जनरलाइज किया जा सकता है। जनरलाइज यूं किया जा सकता है, इफ u इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n in m variables x1 x2 xm, मान लीजिए
Then we have x1 del u by del x1, x2 del u by del x2, xm del u by del is equal to n. ठीक है, इस रिजल्ट को ऐसे जनरलाइज कर सकते। अब देखिए एक आध सवाल इसको समझिए। मान लीजिए कि आपको एक फंक्शन दिया हुआ है e पावर x बाई वाई x पावर 7 x पावर 4 y पावर 3 साइन ऑफ y बाई x y पावर 7, इस तरीके से y पावर 7 ये है मान लीजिए, और आपसे कहा है फाइंड कहा जाए ये पता करें। तो एक तो तरीका है, आप पहले इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करिए, फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली डिफरेंशिएट करिए, और ये मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करिए। ठीक है, और अगर आपके पास आइलर्स थ्योरम है पहले से और आप जानते हैं उसको, सीधे थ्योरम यूज करेंगे। ये होमोजेनियस है कि पहले विदाउट बीइंग 7 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन, तो ये वैल्यू क्या होगी? 7 इंटू ठीक। अच्छा, कभी कभी सवाल इस तरीके से दे देते हैं, जैसे कि if u is tan inverse prove that ये sin 2u ठीक, ये है। तो कैसे करिएगा? देखिए, we have tan of u is ठीक, ये कैसा फंक्शन? ठीक है, तो ये जो फंक्शन है ये, और इसको अगर हम समझें, सपोज जेड है ना, देन जेड इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री तो आइलर्स थ्योरम जेड जेड यानी tan u पे लगता है, u पे नहीं लग सकता। u जो फंक्शन है ये होमोजेनियस फंक्शन नहीं, u होमोजेनियस फंक्शन क्यों नहीं? tan इनवर्स का एक्सपेंशन करेंगे तो आपको मालूम है टर्म्स मिलेंगे, x x क्यूब x पावर 5 ये टर्म मिलेंगे। वो एक इनफाइनाइट सीरीज होगी, है ना, और वो जब इनफाइनाइट सीरीज होगी तो जो पहला टर्म होगा तो उसमें तो ये आएगा, दूसरा जो टर्म होगा उसमें x इसका क्यूब आएगा,
तीसरा जो होगा उसमें पावर 5 आएगा और वो बढ़ती चली जाएगी, हर टर्म अलग डिग्री का, होमोजेनियस तो हो नहीं सकती। ठीक है, अच्छा तो यहां लिखिए बाई आइलर्स थ्योरम x del z by del x y del z by del y इज इक्वल टू, ये क्या होगा 2z, है ना, होगा। तो अब इसको देखिए, डेल z बाई डेल x, इसका डेरिवेटिव z ये है 8 ये, ठीक है। ये क्या होता है, क्या है, ठीक है। इसी तरीके से ये आपका रिजल्ट प्रूव हो। ठीक है, इसमें कुछ सवाल लिखिए आप असाइनमेंट में करने के। ये is this. ठीक है, तो ये सवाल आपको
असाइनमेंट में करके रखिए, राइट? ओके।